आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फ्रूट्स को जिनका इस्तेमाल करना गुर्दे के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कि अगर एक बंदा सीकेडी का पेशेंट है तो जो उसका गुर्दों का क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो उसकी हुआ है, नुकसान हुआ है या जो हम कह लें लॉस हुआ है एक लेमैन टर्म में, वो इर्रिवर्सिबल है। सीकेडी एक इर्रिवर्सिबल डिजीज़ है, जो डैमेज हो चुका है वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन इसकी प्रोग्रेशन को यानी कि इसकी शिद्दत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको मज़ीद बिगड़ने से, शिद्दत इख्तियार करने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर एक फिट बंदा मेरे जैसा या कोई ऐसा नॉर्मल बंदा जो कि गुर्दों की बीमारी का शिकार नहीं है, वो किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल करेगा तो अल्टीमेटली उसके मिनरल्स, उसके विटामिन्स, उसके एंजाइम्स, उसके अंदर मौजूद फाइटो न्यूट्रिएंट्स, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स उसको फ़ायदा पहुँचाएँगे। लेकिन सीकेडी के पेशेंट के अंदर अगर उसको कोई मसला हुआ और उस फ्रूट के अंदर पोटेशियम का कंटेंट हाई हुआ या उसके ग्लाइसेमिक लोड का इशू हुआ, तो ये वाले फैक्टर्स गुर्दे के मरीजों को मुतासर कर सकते हैं। तो गुर्दे के मरीजों को दो चीज़ों को मेनली देखना चाहिए। सीकेडी के पेशेंट के अंदर पोटेशियम रिटेन रहता है, यानी कि उनके गुर्दों के अंदर खराबी की वजह से पोटेशियम रिटेन रहता है। तो ऐसे फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर पोटेशियम रिटेन रह रही होती है, और अगर वो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनके लिए कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो सीकेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि शुगर बुनियादी तौर पे वजह बनती है गुर्दों के ख़राब होने की। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको ऐसे फ्रूट से अवॉइड करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक लोड या ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। आज की इस लिस्ट में हम जिस फ्रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं उनके कुछ एडिशनली फ़ायदे भी हैं नॉर्मल फ्रूट से हट के, जिनका पोटेशियम का लेवल भी कम है, उनका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स भी कम है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जिन मरीजों के गुर्दे खराब हैं यानी कि सीकेडी के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है अमरूद। अमरूद के अंदर काफ़ी सारे विटामिन हैं, इसमें पोटेशियम का कंटेंट मौजूद ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपकी रिटेंशन में इंटरफेयर करके आपकी बॉडी पे बुरे असरात मुरतब कर सके। अमरूद के अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स भी मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्थ को सीकेडी के मरीज़ अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूरों के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इनमें भी पोटेशियम का कंटेंट मॉडरेट है, इनका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स जो है वो उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। सीकेडी के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप उसको नाश्ते में ले लें, दोपहर में लें, शाम में लें, जैसा भी लें, आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं छिलके के साथ और छिलके के बगैर। अगर छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपके फाइबर इनटेक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो आप फाइबर इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप पील आउट यानी कि छिलका उतार के इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरेटिवली फाइबर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी किस्म की बेरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरीज़ आ सकती हैं, ब्लूबेरीज़ आ सकती हैं, रास्पबेरी आ सकती हैं, जिस तरह की भी बेरीज़ की अवेलेबिलिटी आपके पास मौजूद है, उसमें भी पोटेशियम का कंटेंट उतना हाई नहीं है कि जो आपके गुर्दों के पोटेशियम रिटेंशन के साथ इंटरफेयर करके आपकी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस ला सके या बैड इफ़ेक्ट्स यानी कि बुरे असरात मुरतब कर सके। इनके अंदर मौजूद फिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो आपको एक्टिव और कॉन्शियस रहने में हेल्पफुल साबित कर सकते हैं। आपके स्टैमिना को बूस्ट करते हैं, आपके कॉग्निटिव पावर को बूस्ट करते हैं, आपके बिहेवियरल जो पहलू हैं, उनको बेहतर बनाते हैं। इवन के कुछ रिसर्चेज़ में साबित हुआ है कि ये आपकी नींद को भी बेहतर बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।